तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे जो CBSE 2025 में आया था। व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंटर्स वाटर सरफेस ऑब्लिकली एट सम एंगल, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द विड्थ ऑफ बीम। मतलब बीम के विड्थ के ऊपर ये क्वेश्चन है, जिसमें बताना हमें या तो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी या सेम रहेगी जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा होगा। तो दो तरह का केस बनता है इसमें। देखो फिगर में मैंने NCERT से फिगर लिया है और इस पर कोड डिस्कस करते हैं हम। पहले इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, फिर इसका थियोरेटिकली डायरेक्ट कैसे आंसर निकाल सकते हैं वो देखेंगे। अच्छा, मैथमेटिकली इसलिए सॉल्व करेंगे ताकि इस तरह का क्वेश्चन अगर JEE वगैरह में आ जाए तो कैसे हम यूज़ करके इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके JEE में कैसे क्वेश्चन बनेगा और कैसे सॉल्व करना है वो भी देखेंगे। तो ये फिगर मैंने NCERT से लिया है। दो फिगर हैं इसमें। पहला जो केस है यहाँ पे जब देखें, फर्स्ट केस में लाइट जो है रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही, और यही केस जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है। दूसरे को केस को भी डिस्कस कर लेंगे, दोनों एक ही में आ जाएगा। डेंसर से अगर रेयरर में भी अगर जो है लाइट जा रही होगी तो उस केस में जो है क्या इफेक्ट होगा वो भी देख लेंगे। तो अगर हम देखें तो ये ए डैश जो लाइट है और ये दोनों, इन दोनों के बीच में बहुत सारे लाइट्स होंगे ऐसे, वो हमने दिखाया नहीं है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये बीम बन गया, कलेक्शन ऑफ रे क्या हो गया, बीम। तो हम बस सिर्फ दो को ही दिखाते हैं अभी फ़िलहाल, ये दोनों को। ये बीम के दो एक्सट्रीम्स हो गए। तो यहाँ से अगर हम देखें, चेक करें तो वेव ऑप्टिक्स में हमें पढ़ा है कि वेव फ्रंट कैसे ड्रॉ करते हैं। ये बेसिकली ये फिगर हम यूज़ करते हैं स्नेल्स लॉ को प्रूफ करने के लिए। तो इसमें देखें कि वेव फ्रंट जो है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रे, मतलब डायरेक्शन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर होती। डायरेक्शन अगर लाइट की इधर है, रे ये हो गया, तो इसके परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे बाउंड्री पे एक वेव फ्रंट ड्रॉ कर दिया। ये परपेंडिकुलर है, ये तो वेव फ्रंट की प्रॉपर्टी। और बाकी चीज़ देखें हम यहाँ पे, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर ये एंगल आई है तो ये 90 माइनस आई हो जाएगा, कि दोनों परपेंडिकुलर है। और ये 90 माइनस आई है, ये भी दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये आई हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर लिया कि ये एंगल आई है। फिर उसी तरह अगर हम देखेंगे तो ये एंगल आर बन जाएगा। जैसे ये आर है तो ये 90 माइनस आर हो जाएगा, और ये 90 माइनस आर, ये 90 डिग्री है क्योंकि ये वेव फ्रंट है, ये है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। यानी मीडियम टू में जो वेव फ्रंट होगी वो ये है, जो परपेंडिकुलर ही होगी यहाँ पे। तो ये अगर 90 माइनस आर है तो डेफिनेटली ये आर होगा। उसी तरह हम दूसरे फिगर में भी, सेकंड में भी उसी तरह प्रूफ कर सकते हैं। आई कौन सा होगा, आर कौन सा होगा, मतलब इंटरफेस, इसको हम इंटरफेस बोल सकते हैं। इंटरफेस से आई और ये आर होगा। इसको याद भी रख सकते हैं हम कि जो है वेव फ्रंट जो है इंटरफेस से एंगल आई बना रहा है, तो दूसरा वाला जो है रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट, इंसिडेंट अगर आई बना रहा है तो रिफ्रैक्टेड आर बना रहा होगा। ठीक है, तो अब इसको हम पहले रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। विड्थ में रिलेशन कितना होगा। जैसे मान लेते हैं कुछ, इसकी विड्थ W1 मान लेते हैं। ये विड्थ W1 है और ये विड्थ हो गई W2। अब इन दोनों में रिलेशन निकाल लेते हैं। सेम केस इसके लिए भी हम वही सेम रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, अलग से प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, सेम ही रिलेशन को यूज़ कर लेंगे बताने के लिए कि बड़ा विड्थ बढ़ेगी कि कम होगी। और वो रिलेशन हम चाहे तो याद भी रख सकते हैं, ताकि इस तरह का क्वेश्चन जो नीचे मैंने लिया है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। JEE मेंस वगैरह में आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन, या एडवांस में आ सकता है। मतलब बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखें, अब ट्राइंगल AB और ये C है, ये पार्ट क्या है, C हो गया। ट्राइंगल ABC में देखें तो हाइपोटेनस क्या हो गया, AC हाइपोटेनस है। तो अगर हम W1 की निकालना चाहें, और AC जो है दो ट्राइंगल्स में, हमें बेसिकली देखना है दो ट्राइंगल्स लेना है। यहाँ पे ट्राइंगल ABC हो गया, दूसरा हो गया ट्राइंगल AEC। इन दो ट्राइंगल, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2।
ट्रायंगल 1 में अगर हम देखें तो हाइपोटेनस, दोनों का हाइपोटेनस सेम ही है, AC, तो हम W1 और W2 पे रिलेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर ट्रायंगल ABC देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, W1 की वैल्यू इज इक्वल टू आएगी AC, हाइपोटेनस का कंपोनेंट लेना हमें, AC cos I, और इससे क्या लिख सकते हैं, W2 को लिख सकते हैं AC cos R लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तो W1 अपॉन W2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos I अपॉन cos R। ठीक है, हमें W2 जनरली निकालना होता है, तो W2 अपॉन W1 को हम क्या लिख सकते हैं, cos R अपॉन cos I। अब ये रिलेशन को हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ कर सकते हो, तो याद भी रख सकते हैं रिलेशन, W1 अपॉन W2 अपॉन W1 इज इक्वल टू cos R अपॉन cos I। R हो गया रिफ्रैक्टिव, याद रखने का भी इजी है कि cos आता है इस वाले में, और 2 है तो 2 में रिफ्रैक्टेड हो रहा है, और 1 है 1 में इंसिडेंट हो रहा है, ऐसे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में आ जाएगा ये। अब इससे हम दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो दो केस, ऊपर वाला केस देखें जिसमें केस 1 है, ऑब्जेक्ट कहाँ जा रही है, रेयरर से डेंसर, रेयरर से डेंसर वाला अगर केस देखें यहाँ पे, तो क्या दिखेगा कि फर्स्ट वाला केस में R जो है कम है, R लेस देन I है, तो अगर cos लिखे तो cos R ग्रेटर देन cos I हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगी इनइक्वालिटी, क्योंकि cos फंक्शन जो डिक्रीजिंग फंक्शन है और 0 से लेके 90 तक ही वेरी कर सकता है, I और R 0 से 90 ही वेरी कर सकता है और उस रेंज में जो है cos डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए इनइक्वालिटी क्या हो गई, रिवर्स हो गई इसमें। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, डेफिनेटली cos R ग्रेटर देन cos I हो गया, cos R अपॉन cos I ग्रेटर देन 1 हो गया, और cos R अपॉन cos I को हम क्या लिख सकते हैं, W2 अपॉन W1 ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से बोल रहे हैं W1 ग्रेटर देन W2, सॉरी W2 ग्रेटर देन W1, यहाँ से आ गया, यानी फर्स्ट केस में विड्थ क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है, फर्स्ट केस में हम क्या बोलेंगे, विड्थ इंक्रीजेस, यानी इसकी विड्थ क्या होगी, यही विड्थ है निकालना था, तो ये इंक्रीज हो गई, यानी इंसिडेंट से हमें बेसिकली कंपेयर करना है। सेकेंड वाला करेंगे केस 2, इसी तरह सेकेंड केस 2 को पूरा खुद करेंगे यहाँ पे, तो डेफिनेटली जो है डेंसर से अगर रेयरर कर दें तो यहाँ से सब सारा तो सेम ही रहेगा, ये वाला पार्ट अब डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ से अगर करोगे सिमिलरली तो ये लेस देन 1 है, उल्टा आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो है R बड़ा होता है I से, तो यहाँ से हम क्या बोलते हैं, W2 जो है लेस देन W1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, ये जो वेव फ्रंट रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया ये, और ये विड्थ भी हो गया इसका, और विड्थ हम क्या बोलेंगे इसको, ये डिक्रीज हो गई। ठीक है, अच्छा विड्थ के लिए कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, जैसे ये लाइट है तो पैरेलल है, विड्थ क्या होता है, ये विड्थ हो गई 90 डिग्री में, ये विड्थ नहीं लेना, कोई भी एंगल नहीं लेना, विड्थ हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दोनों के बीच में होगी, पैरेलल रे के बीच में, उसी को विड्थ बोलेंगे। अब देखो इसमें ये पैरेलल है और दूसरा इसका जो पैरेलल है यहीं से स्टार्ट होगा, अभी आगे हमने बनाया नहीं है, ऐसे जाएगा ये, तो यही दोनों देखो यहाँ से ये परपेंडिकुलर आएगा, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 होगा यहाँ से, तो इसीलिए ये हो गया विड्थ। इसमें भी देखो ये 90 ये 90 आ गया, तो ये विड्थ है इंसिडेंट की और ये रिफ्रैक्टेड की विड्थ। ठीक है, तो यही वेव फ्रंट ही विड्थ बन जाता है इसमें।